प्रेतों की जितनी योनियां हैं उनमें एक योनि ब्रह्म प्रेत की भी है। प्रेत शास्त्र में इस योनि के तीन मुख्य रूप बतलाए गए हैं। पहला ब्रह्म पिशाच का रूप है, दूसरा ब्रह्म राक्षस का है और तीसरा रूप है ब्रह्म वीर का। भारत प्रसिद्ध हरसु ब्रह्म, हरि राम ब्रह्म, तुलसी राम ब्रह्म आदि इसी तीसरे रूप के ब्रह्म है। इन तीनों प्रकार के ब्रह्म प्रेतों का संबंध केवल ब्राह्मण जाति से समझना होगा। जो ब्राह्मण किसी कारणवश आत्महत्या करता है उसको ब्रह्म पिशाच की योनि प्राप्त होती है। यदि किसी ब्राह्मण ने धर्म संप्रदाय अथवा समाज, जाति, संस्कृति आदि की रक्षा हेतु आत्महत्या किया है तो उसे ब्रह्मवीर की योनि प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिस ब्राह्मण की किसी कारणवश हत्या कर दी गई है अथवा स्वयं अकालग्रस्त होकर मर गया है तो उसे ब्रह्म राक्षस की योनि उपलब्ध होती है। अपने अपने स्थान पर ये तीनों प्रकार के ब्रह्म प्रेत आयु प्राप्त, भयंकर, दुर्धर्ष और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उनमें असीम प्राण बल होता है, मन शक्ति और इच्छा शक्ति भी अत्यंत प्रखर और तीव्र होती है, जिससे पदार्थ अणुओं का संगठन कर वे अपने को किसी भी रूप, आकार अथवा शरीर में प्रकट कर सकते हैं। वे भयंकर दुर्घटनाओं, तूफानों और सामूहिक नरसंहार के भी कारण बनते हैं। वे प्रकृति में विकृति पैदा कर तरह तरह के उत्पात कर जीवन को अस्त व्यस्त करने में सिद्धहस्त होते हैं। प्रेत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म प्रेतों की स्थिति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि के बाहर है। वे जिस दिन और जिस समय अपने पार्थिव शरीर का त्याग किए रहते हैं उस समय प्रत्येक वर्ष अपने मृत्यु स्थल पर आते हैं। यदि उस स्थान पर उनके निमित्त मंदिर, चौरा अथवा समाधि बनी होती है तो उसी में प्रवेश कर वे कुछ समय विश्राम करते हैं। वे सूक्ष्म लोक में अत्यंत शक्तिशाली और भयंकर प्राणी माने जाते हैं। उनकी आयु सूक्ष्म लोक में कम से कम 100 वर्ष और अधिक से अधिक 1000 वर्ष होती है। यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि स्थूल जगत का एक दिन सूक्ष्म जगत के 1 मिनट के बराबर होता है। आयु पूर्ण होने पर ब्रह्म प्रेत पुनः मानव योनि में जन्म ले लेते हैं या फिर बेताल की योनि में चले जाते हैं। वह प्रेतों की अंतिम योनि समझी जाती है। उसके ऊपर क्रमशः यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देव योनियां हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, ये समस्त योनियां मानव योनि से संबंधित है। उन्हें सिद्ध करने तथा उनसे लौकिक कार्यों की सफलता के लिए सहायता प्राप्त करने की अनेक साध्य और असाध्य विधियां और क्रियाएं हैं। तांत्रिक साधना से संबंधित जितने मार्ग हैं उनमें एक अघोर मार्ग भी है। अघोर मार्गीय लोग शमशान साधना, चिता साधना, शव साधना आदि कठिन साधनाओं द्वारा इन योनियों को सिद्ध करते हैं। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता दोनों घातक और विनाशकारक है। देव योनि को छोड़कर अन्य योनि वाली आत्माएं प्रसन्न होने पर जहां सारे सुख प्रदान करती हैं वहीं क्रोधित होने पर अपनी जमात में मिला लेती हैं। अगर किसी कारणवश अप्रसन्न हो गई तो सारे परिवार का नाश कर देती हैं या निर्वंश कर देती हैं। क्योंकि ये ब्रह्म प्रेत ब्राह्मण कुल से बनते हैं इसलिए इनकी शक्तियां और उम्र अन्य बेताल से ज्यादा होती है। इनके पास अपने ब्राह्मण स्वरूप का ज्ञान और तप होता है, इसलिए इन्हें पराजित और नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है। इनकी मुक्ति स्वयं ब्रह्मा है क्योंकि इनका उद्भव ब्रह्म से हुआ है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम हर सवाल का जवाब ढूंढें। इस संसार में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब हम ना ही ढूंढे तो अच्छा है। प्रकृति के हर रहस्य के पीछे एक मतलब छुपा होता है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर जगह विज्ञान को लेकर हम वजह पूछें। कुछ बातों में विश्वास रखना ही समझदारी होती है।